हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाले जीआरआर और एलआरएस के डिफरेंस के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि इंडस्ट्रीज में जीआरआर भी यूज़ होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां एलआरएस को भी यूज़ किया जाता है। तो जीआरआर और एलआरएस में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये एक बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। और जैसे हमारी इंडस्ट्रीज में जो पुरानी यूनिट है वहां पर हम लोग जीआरआर यूज़ करते हैं, जो नई यूनिट कमीशन हुई है 2014 में वहां पर एलआरएस को यूज़ किया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीआरआर और एलआरएस के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीआरआर और एलआरएस के बीच का डिफरेंस देखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बेसिकली जीआरआर और एलआरएस का पर्पस क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री में। देखिए, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग रोटर में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं ताकि हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर सकें। ये आपने थियोरी में बिल्कुल पढ़ा होगा। पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर साइड में रेजिस्टेंस को कैसे ऐड किया जाता है, इसका आंसर होता है जीआरआर और एलआरएस के थ्रू। इसका मतलब यह है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर सर्किट है उसमें हम लोग जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे ये हम लोग एलआरएस और जीआरआर के थ्रू करेंगे। तो यहां दोस्तों, ये चीज आपके माइंड में पूरी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि चाहे आप जीआरआर की बात करें या चाहे आप एलआरएस की बात करें, इन दोनों का बेसिक फंक्शन होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाना। यहाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि मैंने एलआरएस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से एलआरएस बेसिकली क्या होता है, एलआरएस किस तरीके से काम करता है, कैसे एलआरएस को यूज़ करने से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क हम प्रोवाइड कर पाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके ईजिली क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि अगर जीआरआर और एलआरएस इन दोनों का ही काम होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाना, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई बेसिक डिफरेंस भी है या इन दोनों में से आप कुछ भी लगाएं आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा? तो देखिए, जीआरआर और एलआरएस में कुछ ऐसे की डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस पर डिपेंड कर जाएगा कि आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो चाहिए, पर क्या आप जीआरआर की तरफ जाना चाहेंगे या एलआरएस की तरफ जाना चाहेंगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये है कि जीआरआर एक सॉलिड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है। वहीं अगर हम लोग एलआरएस की बात करें तो एलआरएस में हम लोग लिक्विड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। देखिए, जब भी कभी आप जीआरआर को देखेंगे, आपकी इंडस्ट्री में अगर जीआरआर लगा है तो जीआरआर में बेसिकली रेजिस्टेंस का ग्रिड बनाया जाता है। बहुत सारे रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट किया जाएगा और रेजिस्टेंस का एक ग्रिड बनाया जाएगा। इसी को हम लोग जीआरआर कहते हैं। जीआरआर का फुल फॉर्म भी होता है ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस, कि आपका जो रोटर है उसमें हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा ये ग्रिड के फॉर्म में होगा। इसी को हम लोग जीआरआर कहते हैं। तो ये जो जीआरआर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये सॉलिड फॉर्म में है, रेजिस्टेंस का एक पूरा ग्रिड हम लोग यूज कर रहे हैं। वहीं अगर आप एलआरएस की बात करेंगे तो एलआरएस में एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को यूज किया जाता है एज अ रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने आपको बताया कि एलआरएस में हम लोग लिक्विड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, क्योंकि एलआरएस का जो टैंक होता है इसमें बेसिकली कास्टिक सोडा और वाटर का मिक्सचर यूज किया जाता है। यानी कि टैंक में आप पूरा पानी भर देंगे, वाटर को फिल कर देंगे पूरे टैंक में और उसमें आप कास्टिक सोडा को ऐड करेंगे और इसका जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन तैयार होगा इसको आप यूज करेंगे एज ए रेजिस्टेंस। मैंने एलआरएस पर जो सेपरेट वीडियो बनाया है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती है, क्यों आप कास्टिक सोडा को ऐड कर रहे हो, उसको ऐड करने से क्या होता है, ये सारी चीजें उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। पर डिफरेंस के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि जीआरआर में हम लोग सॉलिड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस को यूज करते हैं ग्रिड के फॉर्म में, और एलआरएस में हम लोग लिक्विड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस को यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के फॉर्म में। दूसरा डिफरेंस दोस्तों ये आता है कि जीआरआर का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। इसका मतलब यह है कि एक बार आपने जीआरआर ऑर्डर कर लिया कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ओम्स का जीआरआर चाहिए, तो उस जीआरआर का जितना ओम्स का रेजिस्टेंस है उतना रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। उसको आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस का ग्रिड है ये पूरी तरीके से फॉर्म करके आपने इंडस्ट्री में इंस्टॉल कर दिया है।
अब अगर आप चाहे तो जो रेजिस्टेंस की रेंज है उसमें आप रेजिस्टेंस को अप एंड डाउन जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू से ज़्यादा आप रेजिस्टेंस को वेरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके जो हार्डवेयर है ये पूरी तरीके से फिक्स्ड है। पर अगर आप एलआरएस की बात करते हैं तो एलआरएस का जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है इसमें कास्टिक सोडा को ऐड करके आप उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू चेंज होगा आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस है कि जीआरआर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये फिक्स्ड है, लेकिन एलआरएस में आप कास्टिक सोडा को ऐड करके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस बिल्कुल वेरी कर सकते हैं। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो ये है कि जब भी आप किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जीआरआर को यूज करते हैं तो वो जीआरआर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो प्रोवाइड करवाता ही है, पर जीआरआर से आप मोटर की स्पीड को भी वेरी कर पाएंगे। देखिए अगर हम लोग मॉडर्न इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज करिए मोटर का आरपीएम वेरी करने के लिए। पर अगर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी चाहिए तो वीएफडी ड्राइव में आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिलता, क्योंकि वीएफडी ड्राइव आपको एक स्मूथ स्टार्टिंग प्रोवाइड करके देता है। पर अगर आप जीआरआर का यूज करेंगे तो जीआरआर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा और एक पर्टिकुलर स्पीड रेंज में आप मोटर का आरपीएम भी वेरी कर पाएंगे। पर वही अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ आप एलआरएस को यूज करते हैं तो एलआरएस आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो बिल्कुल प्रोवाइड करके देगा, लेकिन एलआरएस के साथ आप मोटर की स्पीड को वेरी नहीं कर पाएंगे। एलआरएस सिर्फ आपके मोटर के स्टार्टिंग पीरियड में ही यूज होता है। एक बार आपकी मोटर 80% ऑफ रेटेड आरपीएम पर आ गई उसके बाद एलआरएस सर्किट से आउट हो जाएगा, उसके बाद एलआरएस का आपके सर्किट में कोई काम नहीं रहने वाला है। ये सारी चीज एलआरएस का जो सेपरेट वीडियो है उसमें बताई गई है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जीआरआर में आप मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं, लेकिन एलआरएस में आप मोटर की स्पीड वेरी नहीं कर पाएंगे। यहां दोस्तों आपके माइंड में सवाल यह आ सकता है कि जीआरआर में आप मोटर की स्पीड भी वेरी कर पा रहे हैं और हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोवाइड हो रहा है, तो क्यों ना हम जीआरआर ही यूज करें। फिर मॉडर्न इंडस्ट्रीज में एलआरएस का कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया जाता है। देखिए जीआरआर के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप बहुत सारे रेजिस्टेंस का ग्रिड बनाते हैं तो वहां पर हीट लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस का पूरा एक ग्रिड बना के रखा है। तो इतने सारे रेजिस्टेंस को जब आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो उतने ही ज्यादा लॉसेस भी आपको फेस करना पड़ेगा, और उस लॉसेस के वजह से उतना ज्यादा हीटिंग इशू भी आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए जहां भी जीआरआर लगा रहता है वहां साथ में एसपीआरएस को भी यूज किया जाता है, जिसे स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम कहते हैं। एसपीआरएस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एसपीआरएस एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। पर दोस्तों अगर आप एलआरएस का यूज करते हैं तो एलआरएस में हीटिंग इशू उतने ज्यादा नहीं होते जितने जीआरआर में होते हैं, और यही रीजन है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज में जीआरआर से ज्यादा एलआरएस को प्रीफर किया जाता है। क्योंकि अगर आपकी स्पीड वेरिएशन की रिक्वायरमेंट है कि जीआरआर लगाकर आप स्पीड वेरी भी कर सकते हैं, तो स्पीड वेरिएशन के लिए आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगाना सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट पड़ने वाला है। तो दोस्तों जीआरआर और एलआरएस के बीच में की डिफरेंस क्या होते हैं, ये अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी कोई डिफरेंस अगर आपको पता हो तो मुझसे भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।